लेकर हम दीवाना दिल। और ये सब शेरनियां कोई शेर का मुखौटा पहनकर नहीं बनी है, बल्कि हालातों ने इन्हें शेरनी बनाया है और हम भी वैसे ही बनेंगे। सुन लिया आपने खुद तारा के मुंह से, तो फिर समझ भी जाइए और जाइए यहाँ से। सुलेखा, तारा जिन जंजीरों में यहाँ पर बंद कर आई थी वो जंजीरें ले आ। क्या है ना, उन जंजीरों के अलावा इनका इस घर पे किसी और चीज पर हक नहीं है। हक तो हमारा तारा पे भी है। तो आप कब का खो चुके हैं। हम और आपका कोनो रिश्ता नहीं है। आप हमें तलाक देना चाहते थे ना, तो हम आपको तलाक देने के लिए तैयार हैं। ले आइएगा पेपर, हम कर देंगे साइन। और आप चाहते थे कि हम शेर के कपड़े पहनकर साइन करें ना, तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर। और वो ट्विस्ट ये है कि ये कागजात तुम, ये जो हम शेर का पुतला लेके आए ना इतना सुंदर सा, इसके कपड़े पहन के करोगे। तो नहीं, अब हम शेर के कपड़े पहनकर साइन नहीं करेंगे, बल्कि खुद शेरनी बनकर उन पेपर पर साइन करेंगे। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। ये तुम्हारी है, इसे लेके जाओ। जाओ सम्राट, तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा दी गई है। तलाक देना सिर्फ मर्दों का हक है। तारा हमसे तलाक की बात कैसे कर सकती है? ऐसे ही जैसे मर्द तलाक दे सकता है। औरत किसी की गुलाम नहीं। अब जाओ यहाँ से। ज्यादा ज्ञान मत दे हमें। और तू जानती नहीं कि सम्राट सिंह क्या कर सकता है। जबान संभाल के बात करो सम्राट सिंह। और हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम सिर्फ कमजोर को सता सकते हो, बस। पर तुम ये भूल रहे हो कि तारा अब कमजोर नहीं है। हमारी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो देख लेना, यही तारा एक दिन तुम्हारा मुंह नोच लेगी। हाथ नीचे। जो तुम कर रही हो ना तारा सिंह, उसका खामियाजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तलाक चाहिए ना तुम्हें हमसे, छुटकारा चाहती हो सम्राट सिंह से, तो हमारी बात भी सुन लो। सम्राट सिंह तुम्हें तलाक नहीं देगा। और जो तुम्हारी बची हुई जिंदगी है ना, उसे हम नर्क बना के दिखाएंगे। जिसकी आड़ में छुपना छुप लेना, जिसकी आड़ में तुम्हें बचना है बच लेना। बहुत हुआ तमाशा, निकलो यहाँ से, वरना हम औरतें तुम सब मर्दों को उल्टा टांग कर तुम्हारे घर फेंक आएंगी। और फिर क्या है ना, मर्दों की दुनिया में तुम में से कोई भी
मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसीलिए जाओ यहां से। प्रियदर्शनी त्रिपाठी, जितना भड़काना है ना भड़का लो इसे। तुम सम्राट सिंह को नहीं जानते, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम बताएंगे तुम्हें और इस तारा को। हमारी बात याद रखना, छोड़ेंगे नहीं हम। दीदी, ये जंजीरें तो नहीं लेके गए? इन जंजीरों को लोहार के पास भेज दो। कहो लोहार से कि लोहे को पिघलाकर कटार बना दे। हमारे तारा के काम आएगी। वाह प्रियदर्शनी मैडम जी, वाह, कमाल कर दिया आपने। महादेव, अभी तो हमें शरीर देते थे ताकि हम इस बहादुर महिला को बधाई दे पाते। तुम सब लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। बेटी के बाबा जे बड़ा खोज चले, बेटियों सर धैल क्या कर रही है अम्मा जी? अरे हमरा सम्राट गया है तारा को लाने, उसी का स्वागत का तैयारी कर रहे हैं। एक बात पूछे अम्मा जी? हाँ, आप ये जो तारा को घर लाने वाली बात कर रही हैं, ये ठीक तो कर रही है ना? तुम क्या चाहती हो वो बताओ पहले। हम क्या कहेंगे अम्मा जी, आप जो कहेंगे हम तो वह करेंगे ना। लेकिन वो काजल पगनी वाली बात अगर तारा पता लगा लेगी तो? अगर पता लगा भी लेगी तो उसके बाद पे कौन भरोसा करेगा? काहे कि दुनिया एक बार जो औरत को बच्चलन मान लेती है ना, उसके बाद पे भरोसा नहीं करती है। एक मिनट के लिए कुकुर बिलार के बात पर इंसान भरोसा कर भी ले तो बच्चलन औरत के बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वैसे भी सम्राट के लिए ना तरवा का रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा बेटा हार जाएगा और हमारा बेटा को हार तनिको बर्दाश्त नहीं है। हमारा बेटा अगर टूट गया तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात तो सही कह रही हैं अम्मा जी, लेकिन हमको ना बबुआ जी को देख करके ना बहुत दया आ रही है। हमरा शेर जैसे देवर को तरह न भीगी बिल्ली बनाना चाहती है अम्मा जी। बबुआ जी को इतना बेबस हम कब्बो नहीं देखे इससे पहले अम्मा जी, कब्बो नहीं। सम्राट सिंह को ये कैसे पता चला कि तारा यहाँ है? वो अपनी पागल बहन को लेकर आया था और वो बाहर तारा तारा चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर तारा बाहर चली गई। पर इतने बड़े शहर में उसे यही गली मिली थी तारा को ढूंढने के लिए? अगर हम में से कोई एक भेदी है तो ये बात ठीक नहीं है। तारा जब ये घर में ब्याह के आई थी तब उसका आरती उतारे थे।
आज भी उतारेंगे। बाकी वो दिन उतारे थे बहू के आने के खुशी में, और आज उतारेंगे उसको पकड़ के लाने के खुशी में। पटना वाली चलो। तुम कहाँ चले गए थे? तुमको पता है हम कितने डर गए थे। तुम हमारे पास में ही रहो, तुम अच्छी हो। पर ये गुंडा बहुत ही गंदा है। इसने ना हमको बहुत परेशान किया, हमको बहुत रुलाया। ये अच्छा नहीं है। तुम आराम करो। तुम अच्छा नहीं है ये। बेटा तुम तारा को लाने गए थे, मिल गई थी ना? तो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। नहीं आ रही वो। अपने जैसी 8-10 औरतों का झुंड बना के उसी में शामिल हो गई है वो। हमें डरा रही थी, धमकी दे रही थी, लेकिन अम्मा उसे इसी घर में लेके आएंगे, देखना आप। बाबूजी सुनो, 100 लोगों को अभी कभी फोन करो और यहाँ बुलाओ। वो हमें झुंड दिखा के डरा रही थी ना, धमकी दे रही थी हमें। अब हम उसे दिखाएंगे कि धमकी होती क्या है। आप अभी फोन मिलाइए और बुलाइए। ठीक है बेटा, 100 नहीं 500 लोग ले आएंगे। पहले ये तो बता वो औरतें थी कौन जिसने सम्राट सिंह को खाली हाथ भेज दिया? बाबूजी हम नहीं जानते, कोई प्रियदर्शी त्रिपाठी थी। अपने आप को नेता समझ रही थी। उसको भी दिखाएंगे कि सम्राट सिंह क्या चीज है। आप फोन मिलाइए और आदमियों को यहां बुलाइए। तारा, जी दीदी। जब सम्राट आया था तो तुम छुप क्यों गई? हम डर गए थे कि कहीं वो फिर से ना ले जाए हमें। हमें उनसे बहुत डर लगता है, काहे कि वो अपनी मनमानी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो तुम अगर डर जाओगी तो वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। औरतों का ये डर ही तो छूट देता है मर्दों को अपनी मनमानी करने की। डर से लड़ना सीखो। औरतों को कदम कदम पर डरना सिखाया जाता है। हर बात पर डरो, इतना डरो कि डरना ही तुम्हारा गहना बन जाए। और मर्दों को ऐसी डरी सहमी औरतें बड़ी पसंद आती है। क्यों? उन पर मनमानी कर सकते हैं ना। और इसी वजह से औरत जिंदगी भर डरी सहमी रहती है। ये मर्दों की साजिश है, समझो इस बात को। इस देश में औरतों के लिए कितने भी कानून बन जाए, उनके पक्ष में कोई कितना भी बोले, कोई काम का नहीं है जब तक औरत अपने मन से ये डर ना निकाल दे। अपने आप को देखो तारा, सम्राट की जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया था ना तुमने। उसी तरह से अपने मन में जो डर है ना, उसे तोड़कर फेंक दो। तुम अबला औरत नहीं हो। अपने आप को इतना बलवान बना दो कि तुम ना डरो। सम्राट तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत करने से पहले वो डरे। सही गुरु मिली है तारा को। अब हम तसल्ली से इस दुनिया से जा सकते हैं। बाबूजी तो चुपचाप क्या खड़े हैं आप? फोन मिलाइए ना और बुलाइए उन्हें यहाँ पे। चाहे जितने आदमी ले जाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियदर्शिनी को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, डर जाए उससे, हार मान ले? सम्राट सिंह हार मान ले अपनी? माना तारा बच्चा लेना है, बेहुदा है, वो भगौड़ी है, सब सारी कमियां उसके अंदर, लेकिन हमें तारा सिंह चाहिए बाबूजी। और वो हमसे तलाक मांग रही थी। अम्मा आप ही बताइए, एक औरत कैसे तय कर सकती है कि उसे तलाक चाहिए? ये तो एक मर्द का फैसला होना चाहिए ना।
तारा कैसे डिसाइड कर सकते? तो सम्राट सिंह का फैसला होना चाहिए कि हमें तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ बेटा, वो कौन होती है ये डिसाइड करने वाला कि उसको तलाक चाहिए कि नहीं? वो औरत है, तलाक देगा तो हमारा बेटा। वो कौन होती है तलाक देने वाली? हाँ माँ जी, ये बात ना बाबा जी का दिल पे लेना बहुत ही जरूरी है। उतारा को किसी भी हालत में नहीं घर में लाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद घर में ला करके उसके साथ चाहे जो भी करे। बाबूजी बताएंगे तारा कैसे आएगी इस घर में? डरा के प्रियदर्शनी को इतना डराना होगा कि वो खुद तारा को हमारे पास छोड़ के जाएगी। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। तारा, इतनी उदास क्यों हो? जीवन में इतना कुछ हो चुका है कि उदासी खुद ही अपने आप आसपास आकर बैठ जाती है। अरे तो भगाओ इस उदासी को। हम कोशिश करते हैं लेकिन जाती ही नहीं। रोशनी, एक काम करो, बंगाली के पास जाओ और ढेर सारी मिठाई लेकर आओ। आज तारा ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी है, इसका मुंह मीठा कराते हैं। क्यों? जी दीदी, पहली जीत की बहुत बधाई तारा। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सारी मुसीबतों का मुंह तोड़ जवाब देना। तारा, हाँ हाँ, मुंह तोड़ जवाब देना। देखा, सब तुम्हारे लिए कितना खुश है। जी, थैंक यू सबको। एक बात बताओ, तुम आखिरी बार खिलखिलाकर कब हंसी थी? शादी के पहले, तब हम हमेशा खिलखिलाकर हंसते थे। और क्या क्या करती थी शादी से पहले? जब हम बहुत खुश होते थे तब नाचते थे, लेकिन शादी के बाद सब बंद हो गया। अब हम सब भूल गए हैं। यही तो तकलीफ है हम औरतों की, सब भूल जाते हैं, सब त्याग देते हैं, सब छोड़ देते हैं, और दुनिया हमें अपनी ठोकर पर रखती है। बल्कि हमको दुनिया को अपनी ठोकर पर रखना चाहिए। हाँ हाँ, दुनिया हमारी ठोकर पे। हाँ तारा, दुनिया हमारी ठोकर पे। आज एक काम करो तारा, आज तुम्हारे मन में जो आए ना तुम वो करो। आज तुम नाचो, दिल खोल के नाचो, इतना नाचो कि जो तुम्हारे दिल में दुख और उदासी के धूल की परत जमी है ना, वो सब छट जाए। नाचो तारा, नाचो। हाँ हाँ हाँ, तारा नाचो।
ये तो प्रियदर्शनी जी को डराने की कोशिश की गई है। अगर वो डर गई तो वो तारा को अपने साथ रखने से मना कर देंगी। इसीलिए सम्राट ये सब करने की कोशिश कर रहा है कि तारा फिर से अकेली हो जाए और वो उसे ले जाए। खोलते। तारा को छोड़ दो, नहीं तो जीना हराम कर देंगे। आएगी तारा सिंह, इसी दरवाजे से हमारे कमरे में भी आएगी और हमारी कैद में भी। तुम सब जाओ अंदर। तारा तुम भी अंदर जाओ। हमें नहीं पता था कि तारा के साथ एक तूफान भी आ गया है इस आश्रम में। कुछ करना होगा। सम्राट के पास तारा आएगी, तारा आएगी, इसी दरवाजे से आएगी तारा। सम्राट बाबूजी, हमारे बाबूजी आ गए। हाँ, अभी अभी जो गोलियां दागी है ना प्रियदर्शनी के घर पे, उससे तो पहले प्रियदर्शनी त्रिपाठी डरेगी और फिर डरते डरते सोचेगी, हे भगवान, एक तारा के चक्कर में उसकी और बाकी औरतों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो क्या करे? तारा को लौटा देने में ही उन सबकी भलाई है। और अगले ही पल वो हमारे घर के चौखट पे होगी और कह रही होगी, ये लो तारा को, ले लो तारा को, और तारा को लौटा देगी। ये बात बाबूजी। हाँ, तारा आएगी। बाबूजी, बाबूजी, हम उस तारा सिंह को कांटों पे नचवाएंगे, कांटों पे, कांटों पे नचवाएंगे हम उसे। हम तारा को कांटों में नचवाएंगे। चाहे जो करना पड़े, जैसा लाना पड़े, हम लेकर आएंगे। हमारी वजह से आप सबकी जान खतरे में आ गई। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह का इंतजार। रात के अंधेरे में जब गोलियां चलती हैं, तो सुबह के उजाले में कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। दीदी अपसेट लग रही है। पहली बार यहाँ आज ऐसे गोली चली है। वो तो अच्छा हुआ कि उन गुंडों ने हमको गोली नहीं मारी। हम आप सबको अपनी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकते। आप सबने हमें सहारा दिया है, हमने लिए इतना कुछ किया है। अब हम आपको और परेशानी नहीं देंगे। हम खुद ही यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कौशल के बाबूजी, अरे ऐसे सीधा होकर बैठिए ना। अरे क्या हुआ? आज हम अपना नहीं, अपना हाथ से खुद आपका आरती उतारेंगे। काहे कि काम में आप ऐसा किए हैं। अरे पटना वाली,
आज दोनों सास बहू मिलके आरती करेंगे। ये लो। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले तारा को तो आने दो। अरे आएगी बाबूजी, क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। रात की गोलियों की आवाज उसके कानों में अभी तक गूंज रही होगी। आएगी, जरूर आएगी। देखिए तो कैसा चहक रहा है हमारा बच्चा। अरे इसका मुंह से खुशी गायब हो गया था। बाकी देखिए तो कितना खुश है हमारा बेटा आज। लेकिन आप पर भरोसा है इसको कि हमारा बाबूजी हमको हारने नहीं देंगे। काजल, सर्वशक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे सर्वेश। पहली बात, निशाना देख के समझ गए होंगे आप सब कि बंदूक चलाना हमें भी आता है। तो गोलियों की बौछार से प्रियदर्शनी त्रिपाठी डरने वाली नहीं। और दूसरी बात, अगर आप सब ने तारा को जबरदस्ती वापस इस घर में लाने की कोशिश बंद नहीं की तो तारा खुद आप सब पे महिला उत्पीड़न का केस कर देगी। फिर सब के सब जेल की हवा खाएंगे, समझे? प्रियदर्शनी त्रिपाठी, ये तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? तारा ई घर की बहू है और तुम उसे भड़का रही हो। काहे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रही हो? बोलो। कोई किसी को नहीं भड़का रहा है। नंदिनी नंदित मेदनि विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। जो बात इन्होंने कही है वो हम दोहरा देते हैं और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो हम केस करेंगे। तुम वापस आ गई? अच्छा अब हम साथ में खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो। काजल, काजल इधर। अरे पर ये तो अच्छी है ना, तो काहे सुना रहे हो? अरे पर शांत हो जाओ काजल, बाद में खेलेंगे। अब तुम हमें केस की धमकी दोगे? हम धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि सच कह रहे हैं। अगर हम केस कर देंगे तो आप जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं आप हमारे पीछे पीछे मत आइएगा। काहे कि अब
तारा और सम्राट का रिश्ता खत्म। ये लीजिए तलाक के पेपर। हमने साइन कर दिया है, आप भी साइन कर दीजिएगा। अब ये लड़ाई तुम्हारे अस्तित्व की है तारा। यहाँ से कहीं और चले जाने से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ से भागकर कहीं चले जाने के बजाय ये सोचो कि अगर कोई रिश्ता गलत जुड़ गया है जिसमें सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है, तो उसे खत्म करने में क्या हर्ज है। ये लो तलाक के पेपर्स और ये कलम। मुश्किल है दिलों से जोड़ने की तमन्ना रखने वाले रिश्तों को कलम से कागज पर साइन करके तोड़ देना मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा। लो तारा, साइन करो। साइन करो तारा। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे तारा सिंह कि तुम चल भी नहीं पाओगे। चलो तारा। घर से भाग तो पिछली बार ही गए थे, और आज एक घर को ठोकर मार के जा रहे हैं। वाह गुरु, ये काम बहुत बढ़िया हुआ आज तारा की जिंदगी में। आज लगता है कि हमारा इस घर में आना सफल हो गया है। और काजल, बहुत बहुत सॉरी। क्या है कि अब तुम्हें कभी नहीं बता पाएंगे कि तुम्हारे पागलपन की जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारी माँ ही है। तारा, तारा रुको ना, मत जाओ ना। तारा, नहीं नहीं, क्यों जा रही है वापस? जाने दो उसे। बधाई हो आप सबको, जश्न मनाइए। एक और बहू एक घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ के नहीं, बल्कि ठोकर मार के चली गई। रिश्ता टूटने पर बधाई हो आप सबको। अरे अम्मा, आपकी आरती बाकी थी, आरती कीजिए। इंसान बन के तो रिश्ते नहीं निभा पाए, लेकिन इस घर के लोग एक दूसरे को भगवान बनाने पर जरूर लगे रहते हैं। बाबूजी, तमाचा मार के गई है भगवान के चेहरे पे। ये पता क्या है ये बाबूजी? आपके चेहरे पे तमाचा, और हमारे चेहरे पे एक औरत जात मर्दों के चेहरे पे तमाचा मार के गई है। इतना दर्द और अपमान सम्राट सिंह को आज तक किसी ने नहीं दिया। इस दर्द और अपमान का बदला लेंगे।
जिस दर्द और अपमान की आग को अपने सीने में दबा के उनसे बदला लेंगे, प्रियदर्शनी और उस तारा से। जितना तड़पे हैं ना हम, उतना ही तड़पाएंगे उन दोनों को। सम्राट, तो भूल काहे नहीं जाते उसे? क्योंकि हमें तारा चाहिए। तारा चाहिए हमें, हमें तारा चाहिए। हमने कहा हमें तारा चाहिए। तू क्या कर रहा है? हमें तारा चाहिए। अगर तारा इस घर में नहीं है ना, हम इस घर में आग लगा देंगे। सम्राट, सम्राट! कहाँ चाहिए? चाहिए चलो, जबरदस्ती है ये, किसी भी सूरत में चाहिए। अरे रिश्ते में मनमानी नहीं की जाती है सम्राट, एक दूसरे का मन का हुआ जाता है, एक दूसरे के अंदर अपने आप को जिया जाता है। ओए दादा, क्या बक कर रहे? भांग खाए का? चुप, एकदम चुप। आज तक हमने कभी भी महादेव से नहीं मनाया है अपने दुश्मन के बारे में भी कि उसकी इच्छा पूरी ना हो, मगर आज हम पहली बार महादेव से मना रहे हैं। सम्राट तो तारा कभी ना मिले और किसी भी हाल में ना मिले। अरे तुम्हारे जैसे सन की पागल बदतमीज इंसान तारा के लायक है ही नहीं। सम्राट तो तारा कभी ना मिले। अरे तुम्हारे जैसे सन की पागल बदतमीज इंसान तारा के लायक है ही नहीं। गुंडा रो रहा है। हाँ, गुंडा रो रहा है। गुंडा रो रहा है। अच्छा हुआ, गुंडा रो रहा है। अच्छा, चुप रही, चुप रही, चुप। चलिए चलिए इसको, चलिए। बेटा, ए बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ? सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। दूसरी जीत की बधाई हो तारा। अपने डर से लड़ रही हो, ये उस लड़ाई के नाम। अरे सोच क्या रही हो, बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने आज। आज इतना समझ में आया कि एक स्त्री के लिए संबंध तोड़ना आसान नहीं होता। तब तो और भी नहीं जब वो संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ा था और उसे कुछ महीनों में ही तोड़ना पड़े। पता नहीं, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। रख लीजिए। हम समझ रहे हैं तुम्हारी तकलीफ। हम सबने भी जब ये फैसला लिया था, हमें भी ये तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में सुकून मिला। तुम्हें भी धीरे धीरे सुकून मिलेगा, है ना? चलो, हम सब ने जो सिलाई कढ़ाई की है उसका स्टॉल गदोलिया बाजार में लगाएंगे, वहीं बेचेंगे हम सब। हाँ हाँ, चलो चलो। सम्राट, बेटा, ए बेटा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मा, कुछ ठीक नहीं होगा। हमारे हाथ में वो तलाक के पेपर देके गई है। हमारा भाई है जिसने हमें थप्पड़ मारा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि तारा हमारी जिंदगी में वापस ना आए। अम्मा, कैसे ठीक होगा? अम्मा, हम तारे के बगैर कैसे रहेंगे? हम नहीं रह सकते उसके बगैर। अम्मा, हमें सांस भी नहीं आती उसके बगैर। आप बताओ ना अम्मा, हम कैसे रहेंगे उसके बगैर? कुछ ठीक नहीं होगा अम्मा, खराब हो गया है सब। होगा, ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। अम्मा, कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब ना जो ड्रामा चल रहा है ना, कुछ ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ सम्राट को पागल कर। हम एक काम करते हैं, मेरा सिर फोड़ लेते। बेटा, सम्राट, बेटा नहीं। बेटा, बेटा, अरे आप तुमको फूल को
राजकुमार की तरह पाले पोसे हैं, यही हाथ माथा फोड़ने के लिए। हाँ अम्मा कुछ नहीं हो रहा। अम्मा हम एक लड़की को नहीं संभाल पाए। सम्राट सिंह हार गया अम्मा। हार गया सम्राट सिंह। सम्राट सिंह हार गया अम्मा। सम्राट सिंह हार गया। ना मेरा बच्चा, तुम्हारी माँ तुमको हारने नहीं देगी, हम कह रहे हैं ना। हम तारा से हार गए। तारा से ये देखिए आपके राजा बेटा का जो चेहरा है ना, वो किसी को दिखाने लायक नहीं बचा अम्मा। सम्राट सिंह हार गया अम्मा। अम्मा सम्राट सिंह हार गया। सम्राट सिंह हार गया। अरे हम कह रहे हैं ठीक हो जाएगा सब। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। सम्राट, कौशल के बाबूजी, सम्राट, 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 सम्राट बेटा दरवाजा खोल। ए बेटा दरवाजा खोल, हम कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा बेटा। कौशल के बाबूजी, अरे जल्दी आइए, दरवाजा बंद कर लिया, कुछ कर लिए तो हम क्या करेंगे दादा। ए बेटा कौशल के बाबूजी देखिए ना, दरवाजा बंद कर लिया है, ऐसे में बच्चा सब मर मुरा जाता है, हम क्या करेंगे। अरे शुभ शुभ बोल सुमित्रा। ए बेटा खोल दरवाजा। ए सम्राट बेटा दरवाजा खोल दे बेटा। ए राजा बेटा हमारा दरवाजा खोल दे बेटा। सम्राट अरे बड़े भाई, हम तो बुरी तरह फंस गए हैं। ये प्रियदर्शनी त्रिपाठी का कौन इलाज नहीं है का? हाँ कुछ कीजिए आप। क्या बोले? दरवाजा खुलवाओ। कौशल के बाबूजी, ए बेटा सम्राट दरवाजा खोल बेटा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप कह रहे हैं ना, तुम्हारी अम्मा कह रही है। रो मत बेटा, मत रो। तो क्या करें अम्मा, क्या करें? तारा हमें माफ कर दो। माफी मांगते हैं हम तुमसे, हमें माफ कर दो तारा, माफ कर दो ना तारा। सम्राट जी यहाँ भी आप पहुँचे। अब तो डाल में पात का खेल शुरू कर दिए, लेकिन तारा अब आपकी किसी भी खेल में नहीं फंसने वाली। सम्राट के पास तारा आएगी, तारा आएगी, इसी दरवाजे से आएगी तारा। सम्राट बाबूजी, हमारे बाबूजी आ गए। हाँ अभी अभी जो गोलियां दागी है ना प्रियदर्शनी के घर पे, उससे तो पहले प्रियदर्शनी त्रिपाठी डरेगी। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।